डरपोक भित्रे लोक आहेत आणि यांचं छत्रपती प्रेम हे ढोंगी आहे. तर संभाजी महाराजांना देखील आमंत्रण का नाही हो? त्या ठिकाणी संधी देखील डावलण्यात आली आहे अजितदादांना. मला त्याच्याविषयी काय मला म्हणायचं नाहीये. पण जर तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात एक कार्यक्रम रायगडावर करताय तर मग सातारा आणि कोल्हापूर या दोन्ही गाद्या छत्रपतींच्या आहेत. मग दोन्ही गाद्यांच्या वंशजांना सध्याच्या छत्रपतींना तुम्ही निमंत्रण द्यायला पाहिजे. उदयनराजे भोसले भारतीय जनता पक्षामध्ये आहेत म्हणून त्यांना बोलवायचं. छत्रपती शिवाजी महाराज भाजपात नव्हते आणि तुम्ही छत्रपती शाहू महाराजांना आमंत्रित केलेलं नाहीये, बरोबर ना? कोल्हापूरचे श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराजांना आमंत्रण तुम्ही दिलं नाही. तुम्ही कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजी राजांना आमंत्रण दिलं नाही. तुम्ही कोल्हापूरच्या गादीला निमंत्रण दिलं नाही. फक्त जे महाराज वंशज भाजपची हाजी करतायत तुम्ही त्यांना निमंत्रण दिलं. छत्रपतींचा आत्मा त्या समाधीतून तळमळत असेल हे अमित शहांचं आणि देवेंद्र फडणवीस यांचं राजकारण पाहून. जे तुमच्या पक्षात गेले त्यांना तुम्ही बोलवता, काय संबंध आहे? तुम्ही शाहू महाराजांना सन्मानानं बोलवायला पाहिजे होतं कालच्या कार्यक्रमाला. तुम्ही छत्रपती संभाजी आहेत आमचे, त्यांना सन्मानानं बोलवायला हवं होतं. तर त्यांनी त्यासाठी तुमच्या पक्षात प्रवेश केला पाहिजे का? हे कोणतं धोरण आहे तुमचं इतिहास आणि या राज्यासंदर्भात? फाइल संदर्भात देखील फाइल पास होत नाही म्हणून तक्रार केली होती. कुठेतरी रायगढ़ में देश के गृह मंत्री आए थे, उन्होंने जो औरंगजेब की जो कब्र है उसके बदले उन्होंने औरंगजेब का समाधि। बात ऐसी है कि 3 महीने से ये लोगों ने महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र उखाड़ने का कार्यक्रम हाथ में लिया था। उखाड़ ही देंगे, रखेंगे नहीं। हम कहा कि ये जो कब्र है ये महाराष्ट्र के जो मराठा योद्धा है शिवाजी महाराज है उनके युद्ध का एक जीती जागती मिसाल है कि जो महाराष्ट्र के ऊपर हमले करने को आए थे हम उनको उनकी कब्र यहाँ ही खोद दी है। लेकिन ऐसे मूड में थे कि हम अभी उखाड़ कर रख देंगे, किया तो कुछ नहीं, किया तो कुछ नहीं। जिसे हम कब्र कहते हैं उनको कल समाधि का दर्जा दिया देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ये समाधि है, बोले आलमगीर की समाधि। तो भाई 3 महीने से आप ही देश में दंगे क्यों करवा रहे हो? अगर समाधि है तो, अगर समाधि है औरंगजेब की आप कहते हो तो 3 महीनों से दंगे कर रहे हो आप लोग। आप ही लोग हो ना दंगे करने वाले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गड़बड़ हुई है और दंगे करने वालों को तो पूरा समर्थन राज्य के गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री का रहा। समाधि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं है। अगर ये भाषा ये इस्तेमाल समाधि का अगर दूसरे कोई पार्टी का नेता करता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन किया। मुख्यमंत्री दूसरी बात है कि आप अमित शाह जी का भाषण देखिए, हम छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं। ये महाशय शिवाजी शिवाजी, हाँ उनके एक ही नाम से बोलते थे शिवाजी। अपमान है। इस अपमान के लिए उनके ऊपर एफआईआर लॉज होना चाहिए रायगढ़ पुलिस स्टेशन में, और वो भी गृह मंत्रालय ने आदेश देना चाहिए महाराष्ट्र के। शिवाजी शिवाजी, अगर हम दूसरे कोई बोलते शिवाजी तो ये लोग इतने में हमारे ऊपर एफआईआर लॉज करके छत्रपति का अपमान किया, ये करके हमको जेल में डाल देते और कार्यकर्ताओं को। लेकिन ये एसएनसी वाले सिंधेगढ़ के लोग खुद थे वहाँ, ये महाशय थे देवेंद्र जी, किसी को ये मन में बात खटकी नहीं कि जो गृह मंत्री भाषण कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं शिवाजी के महाराज के ऊपर, शिवाजी महाराज के ऊपर, वो शिवाजी का उल्लेख कर रहा है उनके एकेरी नाम से। औरंगजेब की समाधि के बारे में बोल रहा है। ये क्या चल रहा है? कडेलोट करू असं मुख्यमंत्री म्हणाले होते, कडेलोट करू असं मुख्यमंत्री म्हणाले होते फडणवीस। इसी समय देवेंद्र फडणवीस का भी एक बयान है कि जिस तरीके से शिवाजी